यूनिट 17 स्टार्ट कर रहा है। यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस इसका नाम है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और फिर हम कुछ पुरानी चीजें रिकॉल कर रहे हैं अपनी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेट है वो हम बहुत पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इसकी अगर हम छोटी सी डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से है कि a set is a well-defined collection of distinct objects. वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है सेट के अंदर। जब ये सेट कलेक्शन होता है ऐसे चीजों का जिसको आप डिफाइन कर सकते हो अच्छी तरह से, और उसको हम अलग-अलग कर सकते हो, ये सेट होता है। और इस सेट के अंदर हम सेट में और फंक्शन में मुख्तलिफ अपने मैथमेटिकल चीजों को यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास पहले से डिफाइंड सेट्स हैं, ये हमने सेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। हर सेट का एक नाम होता है जो एक कैपिटल लेटर्स होता है, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि वहां पर भी कैपिटल लेटर एक मैट्रिक्स का नाम होता है, यहाँ पर भी सेट में कैपिटल लेटर मैट्रिक्स का नाम सेट का नाम होता है। जैसे कि ये n आपके पास सेट है, तो n जो है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये कहां पे खत्म होते हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता, लिहाजा ये इस तरह से एक सेट बनेगा। ये इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। अभी मैं इसको बता दूं डिटेल में आपको, ये इसका सिंबल आ गया और ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। टेबुलर फॉर्म, मैंने कहा टेबुलर फॉर्म। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि टेबुलर फॉर्म और डिस्टिंग्विश फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हमारे पास है W। W जो है इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, और ये होल नंबर्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है Z। Z जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो इसमें इस तरह से होता है सिलसिला कि ये कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ये इस तरह से आएंगे -4 -3 -2 -1 0, और फिर +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ये इस तरह से होंगे। प्लस का भी नंबर होता है, माइनस का भी नंबर होता है, ये याद कराते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह से आपके पास आएगा E। E इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसके अंदर भी नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। सेट ऑफ इवन नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह का हो सकता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं ये, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। 2 4 6 8 ये आपको पता ही होगा कि ये आपके पास इवन नंबर होते हैं। उसके बाद आपके पास ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर O, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आपके पास ये स्टार्ट हो गए 1 से, +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 एंड सो ऑन। ये इस तरह से आपके पास होंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास है सेट ऑफ P। P जो है वो सेट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स जो है आपके पास वो स्टार्ट होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ये होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ये आपके सामने होंगे W, N W Z E O, और P को डिफाइन किया हमारे पास Q और R रह गए। ये रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। Q जो है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद है Q डैश। Q डैश जो है वो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स। और आखिर में है R। R इज द सेट ऑफ
रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या आएगा जनाब? रैशनल नंबर्स में आ जाएगा आपके पास x secant x belongs to x equals to p upon q, ठीक है जी। और कहां पर वेयर p और q दोनों बिलोंग करते हैं z से, और q जो है वो 0 नहीं होगा। ये आपके सामने बन जाएगा रैशनल नंबर्स। तमाम वो नंबर्स जो कि अपॉन की शक्ल में जाते हैं वो तमाम नंबर जो है वो रैशनल हो जाएंगे। इसके अलावा इरैशनल होते हैं। इरैशनल में क्या होता है? x secant x not equal to p upon q, where again p and q belongs to z, belongs to z, and for all q not equal to 0। ये आपके सामने x secant x ये हो गया बस इरैशनल नंबर। और आपके पास जो रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं वो एक्चुअली q यूनियन q डैश होता है। q यूनियन q डैश, यानी कि आप रैशनल नंबर्स को इरैशनल नंबर्स को एक जगह पे जमा कर दीजिए तो आपके सामने सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। ये आपके सामने सेट्स है कुछ जो कि आपके काम आएंगे आगे, ये आप लिख लीजिएगा इसी तरह से। और ये आपकी किताब में भी पेज नंबर 2 पे मौजूद है सारे के सारे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या चीज हमारे सामने आती है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3 मेथड है आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके 3 मेथड है। पहला कहलाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा कहलाता है आपके पास टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और तीसरा कहलाता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। बस इसको आप इस तरह समझिए कि जनाब डिस्क्रिप्टिव में उसका डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा। डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब कर दें सेट को, मतलब मैं कह रहा हूं सेट ऑफ ए, सेट है मेरे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या बनेगा? एक सेट है मेरे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो मैंने कहा ये मेरे पास सेट ए है। उसके बाद ये ए सेट मैं जब लिखूंगा तो ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो ये जो मैंने लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म में हम किसी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बिल्डर फॉर्म लिखूं तो ये ए मेरे पास बराबर रहेगा x, x एक नंबर है सेट का, सेकंड x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। और फॉर ऑल x is less than or equal to 10, x is less than or equal to 10, यानी कि x जो है या तो 10 है या 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक है, ये कहलाएगी बिल्डर फॉर्म। एक आती बिल्डर फॉर्म। ये 3 मेथड है सेट को लिखने के, डिस्क्रिप्टिव मेथड, बिल्डर मेथड और टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं, 2 एग्जांपल इसकी दी हुई आपको पेज नंबर 3 पे। वहां पर आप देख सकते हैं कि इसने आपको बिल्डर फॉर्म की शक्ल में फ्लो करा है एक सेट को, और एक सेट को इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में फ्लो होता है। और ये टेबुलर फॉर्म में किसने लिखा है? इससे मतलब देखिए इसने लिखा, इसने सेट दिया आपको सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। पहले ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से दी हुई है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा जनाब 2 3 5 और 7। इसी तरह से आपको अगर वो बिल्डर फॉर्म में दे देता है, बस लोग कहता है आपसे कि जनाब ये लिख लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं x सेकंड x बिलोंग्स टू e और ऑल 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 13। 5 जो है वो x से छोटा है, यानी कि x 5 से बड़ा है और x 30 से छोटा है। 5 से बड़ा 30 से छोटा है, 5 से बड़ा 30 से छोटा है, वो इवन नंबर। तो इसका जब मैं बनाऊंगा टेबुलर फॉर्म तो 6 8 10 और 12 ये मेरा बन गया टेबुलर फॉर्म। 6 8 10 और 12 ये आपके सामने मैंने टेबुलर फॉर्म में शुरू किया। अब आप इसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल करने का काबिल होगा, जिसके अंदर उसने आपको 6 सवाल दिए हुए
उन 6 में से 2 में आपको उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है और 4 में आपको उसने टेबुलर फॉर्म दी हुई है, सॉरी स्टेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और उसने कहा है कि इसको आप बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये अब मैं बताऊंगा आपके सामने से और आपके सामने 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो आएगा। ये आपके सामने सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.1 का। ये हमने एक्सरसाइज 17.1 शुरू कर दी है। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। इसमें उसने कहा है कि टेबुलर फॉर्म में लिखिए। ये 6 आपको सेट दिए, इनको सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 दरमियान में जितने भी इंटीजर्स हैं सारे लिखिए। -3 और 3 के दरमियान में, यानी कि -3 लिखता हूं कि -2 से स्टार्ट करेंगे, -1, 0, 1 और 2। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बी है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अच्छा, कंपोजिट नंबर जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। तो ये हम जब बनाएंगे इसमें तो प्राइम नंबर हम माइनस कर देंगे, जैसे कि 2 और 3 और 5 और 7 आपका प्राइम नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर शुरू करेंगे 4 से, 2 3 4 हो गया, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा लेस देन 11। ये मेरे पास कंपोजिट नंबर आता है 4 6 8 9 10। उसके बाद सी है, सी कह रहा है x greater than belongs to p, p is prime number for all 5 is less than x, x जो है 5 से बड़ा है और x is less than or equal to 30 और 13 या उससे छोटा है। 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है और 13 से बराबर या उससे छोटा है। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 7, 7 के बाद आपके पास आएगा 11 और उसके बाद आएगा 13। ये आपका सी आ गया, प्राइम नंबर 7 11 13 आ गया आपके पास। उसके बाद 4 है डी, डी कह रहा है y सच दैट y belongs to o, ऑड नंबर है और ऑल 7 is less than y and y is less than 17, यानी कि y जो है वो 7 से बड़ा है और 17 से छोटा है। तो जो ऑड नंबर होंगे 7 से बड़े और 17 से छोटे, 9 से स्टार्ट होगा, 9 11 13 और 15। ये इसका आंसर रहेगा। 7 से बड़ा है और 17 से छोटा है y इसके अंदर, d के अंदर। उसके बाद e आ जाएगा आपके पास। e जो है वो z दिया हुआ उसने, z belongs to r for all z squared is equals to 121। अब इसमें उसने हमसे ऐसा नंबर पूछा है जिसका स्क्वायर 121 के बराबर हो और ये r से पूछा हुआ है, लिहाजा 121 स्क्वायर हो सकता है या तो -11 का या 11 का, इसके अलावा किसी का स्क्वायर 121 नहीं होता। माइनस का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर 121 होगा और 11 का स्क्वायर भी 121 होगा। और आगे बता रहा है कि p such that p belongs to q for all p square equals to -1। तो ये हम बता चुके हैं आपको कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता। लिहाजा ये जो मेरे पास f सेट है ये मेरे पास एम्प्टी होगा या मैं इसको इस तरह से टोटल सेट होगा। ऐसा कोई नंबर मेरे पास नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर हो, लिहाजा मैंने इसको बता दिया आपको कि ये एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया 17.1 का। इसके अंदर हमने आपको बिल्डर फॉर्म से और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म लिखना सिखाई है। अगले सेशन में हम इसके आगे काम देखेंगे। फिलहाल जो है बात हम ये खत्म करते हैं अपनी। आपके सामने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है।